वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रीफिक्स के बारे में। आज इस क्लास में हम प्रैक्टिस ऑफ प्रीफिक्स वर्ड्स करेंगे। प्रीफिक्स वाला टॉपिक आपके स्टेनो में बहुत काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी मैं आपको एक एक वर्ड कैसे बना उसके बारे में बताऊंगा। एक एक हम वर्ड के बारे में बात करेंगे कि उसमें प्रीफिक्स कैसे यूज हुआ। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट वर्ड के बारे में। फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है कमेटी का। कमेटी में ये जो लाइट डॉट लगी हुई है ये कम को डिनोट कर रही है, साथ मैंने टी लिखा है और दोनों तरफ वोवल लगाया, ये बन गया कमेटी। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है कंटेन का। कंटेन में लाइट डॉट कन को डिनोट कर रही है, टी है, इधर वोवल है, एन वाला हुक है, ये बन गया कंटेन। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है कंटेंट का। कंटेंट में लाइट डॉट कन को डिनोट कर रही है, टी है, इधर वोवल है और एन है, ये बन गया कंटेंट। आई होप आपको ये थ्री वर्ड क्लियर हो गए होंगे। इससे आपको नए वर्ड्स भी बनाने को मिलेंगे और आपका प्रीफिक्स वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ वर्ड के बारे में। फोर्थ वर्ड मैंने लिया कन्वर्जन। लाइट डॉट कन को डिनोट कर रही है, वी के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है और जन है, ये बन गया कन्वर्जन। फिर मैंने लिया कंसेशन। कंसेशन में ये लाइट डॉट कन को डिनोट कर रही है, एस है और साथ मैंने शन वाला लगाया, ये बन गया कंसेशन। नेक्स्ट मैंने लिया कंसील। लाइट डॉट कन को डिनोट कर रही है, एस वाला सर्कल है, एल है और इधर वोवल है, ये बन गया कंसील। आई होप आपको ये थ्री वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेवंथ वर्ड के बारे में। सेवंथ वर्ड मैंने लिया डिसकंटिन्यू का। इसमें हमने डिसजॉइन किया हुआ है। डिसजॉइन करने के कारण कन की साउंड आ रही है, ये मैंने डिस लिखा है, डी है, एस वाला सर्कल है। डिसजॉइन करने के कारण कन की साउंड आ रही है, सर टीन्यू लिखा है, टी है, एन है और यू वाला लगाया है। फिर मैंने रिकॉग्नाइज लिया, इसमें भी डिसजॉइन किया हुआ है। डिसजॉइन करने के कारण सीओजी की साउंड आ रही है। री है, डिसजॉइन करने के कारण सीओजी की आ रही है और नाइज लिखा है, ना इधर आई है और एस वाला सर्कल है, ये बन गया रिकॉग्नाइज। फिर मैंने रिकमेंडेशन लिया। रिकमेंडेशन में भी हमने डिसजॉइन किया हुआ है, जिस करके कम की साउंड आ रही है। री है, डिसजॉइन करने के कारण कम की साउंड आ रही है और एंडेशन लिखे साथ इस तरह से। आई होप आपको ये थ्री वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं टेंथ वर्ड के बारे में। टेंथ वर्ड में मैंने एकोमोडेट लिया है। एकोमोडेट में ये जो मैंने ये के लिखा है ना, ये इसको एकमो को कर रहा है और साथ मैंने डेट लिखा है, डी है, इधर वोवल है और टी है, ये बन गया एकोमोडेट। फिर मैंने इंट्रोड्यूस लिया है। इंट्रोड्यूस में ये जो हमने लॉन्ग बड़ा एन लगाया है, ये इंट्रो को कर रहा है और साथ मैंने ड्यूज लिखा है, डी है, इधर यू वाला है और एस डी वाला लगाया है, ये बन गया इंट्रोड्यूस। फिर मैंने एकोमोडेशन लिया। एकोमोडेशन में ये के जो लगाया है ये एकोमो को कर रहा है और साथ डेशन लिखा है, डी है, इधर शन वाला है, इधर वोवल है। आई होप आपको ये थ्री वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 13th वर्ड के बारे में। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ये जो हमने एम लगाया है ये मैग्नी को डिनोट कर रहा है और साथ हमने टूड लिखा है। फिर मैंने मैग्नीफाई लिया। मैग्नीफाई में ये एम मैग्नी को कर रहा है, साथ मैंने फाई लिखा है, एफ है, आई वाला है। फिर मैंने मैग्नेटाइज लिया, ये एम मैग्ना को कर रहा है, साथ मैंने टाइज लिया, टी है, इधर मैंने आई वाला यूज किया और एस वाला सर्कल है। आई होप आपको ये थ्री वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 16th वर्ड के बारे में। सेल्फ डिफेंस। मैंने आपको बताया था सर्कल सेल्फ को डिनोट करता है, ये सर्कल लगाया हुआ है, ये सेल्फ को कर रहा है डिनोट। फिर हमने डिफेंस लिखे, डी है, एफ वाला हुक है, एन है, एस वाला सर्कल है, ये बन गया सेल्फ डिफेंस। सर्कल सेल्फ को डिनोट कर रहा है। फिर मैंने सेल्फ मेड लिया, सर्कल सेल्फ को कर रहा है, साथ मेड लिखा है। फिर सेल्फ रिलायंस लिखा है, सर्कल सेल्फ को कर रहा है और हमने रिलायंस लिखा है। अपर वाला आर है, एल है, इधर ट्राइफोन है, एन है, एस वाला सर्कल है। आई होप आपको ये थ्री वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 19th वर्ड के बारे में। सेल्फ कंट्रोल। सर्कल सेल्फ को आपको पता करता है, लेकिन हमने इसमें डिसजॉइन इसलिए किया क्योंकि इसमें कन की साउंड भी आ रही थी। हमने डिसजॉइन इसलिए किया क्योंकि कन की साउंड आ रही थी। सर्कल ने सेल्फ को डिनोट कर दिया, डिसजॉइन करके कन की आ गई, फिर हमने ट्रोल लिख दिया, टी है, आर वाला हुक, इधर एल है, ये बन गया सेल्फ कंट्रोल। फिर मैंने लिया सेल्फ कॉन्फिडेंस का। सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी हमने डिसजॉइन किया हुआ है ना, सेल्फ है, डिसजॉइन किया हुआ है, कन की साउंड आ गई, फिर एफ है, डी है और इधर मैंने इस तरह लगाया एस वाला सर्कल, ये एन बी आई, ये बन गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर मैंने लिया सेल्फ कंप्लायंस। इसमें भी ये सेल्फ को कर रहा है, डिसजॉइन करने के कारण कम की आ रही है, साथ मैंने प्लायंस लिखा है, पी के साथ एल का हुक है, एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि एन बी आई और इधर मैंने आई वाला यूज किया। आई होप आपको ये थ्री वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 22nd वर्ड के बारे में। इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में हमने ये जो हुक लगाया ना, इधर से थोड़ा सा निकाल के ये इन को डिनोट कर रहा है, फिर एसटीआर है और मेंट है। उसी तरह इन हैबिट लिया, इन हैबिट में भी ये हुक लगाया, इनको कर रहा है और साथ हैबिट लिखे मैंने। फिर मैंने इंस्क्राइबर लिया। इंस्क्राइबर में भी ये जो हमने बाहर की तरफ ये हुक निकाला हुआ है, ये इन को डिनोट कर रहा है, फिर एस के आर है और साथ बी के साथ आर का हुक है, ये बन गया इंस्क्राइबर।
आई होप आपको ये 3 वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 25th वर्ड के बारे में। 25th वर्ड मैंने लिया है इंस्ट्रक्टर। ये जो हमने इस तरफ हुक निकाला हुआ है ये इन को डिनोट कर रहा है, फिर एसटीआर वाला आ गया, फिर एसटीआर के बाद मैंने के को डबल किया हुआ है जिस करके तर की साउंड आ रही है, ये बन गया इंस्ट्रक्टर। फिर मैंने इन हॉस्पिटेबल लिया, इन हॉस्पिटेबल में भी हमने ये जो हुक निकाला हुआ है ये इन को कर रहा है, फिर मैंने साथ हॉस्पिटेबल लिखे। फिर मैंने इंस्ट्रक्शन का लिया, इंस्ट्रक्शन में भी ये जो हुक निकाला हुआ है इन को कर रहा है, फिर मैंने एसटीआर लिखा हुआ है और साथ मैंने शन वाला लगाया, ये बन गया इंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये 3 वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 28 के बारे में। वुड बी कंसीडर, वुड बी लिख दिया, इसको मैंने डिसजॉइन किया हुआ है जिस करके कन की साउंड आ रही है और एसडीआर वाला बन गया वुड बी कंसीडर। फिर मैंने लिया है इनकॉम्पिटेंट, इसमें भी डिसजॉइन किया हुआ है ना, इन है डिसजॉइन करने के कारण कम की आ रही है, पी है टी है एन वाला हुक है और इधर वोवल है। फिर मैंने अनकंफर्टेबल लिया, इसमें भी हमने डिसजॉइन किया हुआ है, अन लिख के डिसजॉइन कर दिया, कम की साउंड आ रही है, फिर फोर्टेबल लिख दिया, ये बन गया अनकंफर्टेबल। आई होप आपको ये 3 वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 31st वर्ड के बारे में। ये मैंने लिया है कॉन्ग्रेचुलेट, इसमें हमने ये डॉट लगाई हुई है, कन को डिनोट कर रही है और साथ ग्रेचुलेट लिखा है, ये बन गया कॉन्ग्रेचुलेट। अगर डॉट ना लगती तो ये ग्रेचुलेट पढ़ा जाता, ये डॉट कन की है। फिर मैंने लिया इनकॉम्पिटेंट, डिसजॉइन किया हुआ है, कम की साउंड आ रही है, इन है डिसजॉइन करने के कारण कम की साउंड आ रही है, फिर पी लिख के इधर टी लगाया, एन वाला हुक इधर वोवन। फिर मैंने लिया इन कंप्लायंस, इन कंप्लायंस में भी मैंने इन लिख दिया, डिसजॉइन किया, कम की साउंड आ गई, साथ मैंने प्लायंस लिखा, ये मैंने ट्राइफोन यूज किया, ये बन गया इन कंप्लायंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 34th वर्ड के बारे में। लीगल लिखा है मैंने, जैसे हम लीगल लिखते हैं वैसे लिखा है, एल को हमने डबल कर दिया तो इलीगल पढ़ा जाएगा। उसी तरह मैंने 35th वर्ड में नेसेसरी लिखा है, डबल कर दिया अननेसेसरी पढ़ा जाएगा। 36th में मोर्टल लिखा है, डबल एम कर दिया इमोर्टल पढ़ा जाएगा। इससे आपका वर्ड से प्रीफिक्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने सारी तरह के वर्ड्स बना दिए ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।